अस्सलामुअलैकुम या अली मदद। अगर आप मेरे बिल्कुल सामने अपने यानी कि अपने सामने देखें, ये इमाम अली रज़ा की क़यामगाह थी जहाँ उन्होंने उनके कदम थे। और इसके यहाँ से मैंने बिल्कुल करीब से जो देखा, वहाँ से जो मैंने देखा इस पहाड़ पर, तो मैंने जब मालूम किया तो मुझे पता लगा कि वहाँ से जो मैंने दूर से एक गुंबद देखा था, ये मौला अली के कदम है जो मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया। अब मैं मौला अली के कदम पर जा रहा हूँ। ये जो जगह है, जो रोड है, ये तफ का हाईवे कहलाता है, जो तफ के बिल्कुल ऊपर से यानी कि बैक साइड से गुज़रता है। तो चलते हैं, मौला के कदम की ज़ियारत करते हैं। ईरान में भी मुझे मिले मौला कदम, मैं खुश नसीब और आप देखते हुए खुश नसीब कि आप भी काश यहाँ पर आएँ। मेरी दुआ है और आपको भी यहाँ मौला के कदम की ज़ियारत हो। बढ़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ और कोशिश करेंगे ज़रा जल्दी से बढ़ें ताकि हम पहुँच सकें मौला के कदम की ज़ियारत के लिए। और खूबसूरत पहाड़ी इलाका और हाईवे के साथ साथ ये थोड़ी सी इन्होंने सीढ़ी भी बनाई है, मगर वहाँ ज़रा सा गड़ा है, तो हम अपना शॉर्टकट खुद बना रहे हैं और इस जगह से जाएंगे ताकि हम पहुँच जाएं। सीढ़ियाँ थोड़ी सी आगे हैं, सीढ़ियाँ भी जो हैं वो बनी हुई हैं यहाँ पर। और आपको इर्द गिर्द के भी नज़ारे कराता जाऊँगा मैं। हमारे साथ हासिम मलंग, वो कुछ बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। मुझे बलूचिस्तान में जो है मौला के कदम तो मिले, मुझे यहाँ पे जो है यज़ में भी जो है मौला के कदम मिले, मौला रज़ा के कदम मिले। हम ढूंढते रहेंगे ऐसे कदम, हमारी जो लिए रहनुमाई करते रहेंगे। ये कदम क्या है ये बहुत जल्दी हम आपको बताएँगे।
जी जनाब, अगर आप देख सकें तो ये इमाम अली रज़ा की क़यामगाह और यहाँ पे कदम है जो बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। वहाँ से मैंने ये ज़ियारत देखी और मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि मुझे यहाँ पर जाना है। तो अब हम मौला अली की ज़ियारत यानी कि कदमगाह पे मौजूद हैं, अंदर ज़ियारत करते हैं। ये आपको मैंने तफ शहर वहाँ से दिखाया, अब मैं उसको एक उसके बैक एंड से दिखा रहा हूँ कि हाईवे जो बैक साइड पर है और पहाड़ों के बीच में खूबसूरत शहर और रोशनियों का शहर। रात में यहाँ बहुत रोशनी होती है, यानी कि लाइटिंग होती है। साथ में यहाँ पे बागात घर, ये सिलसिला जारी। आप यहाँ देखें, आपको घरों के बागात के बीच में घर नज़र आ रहे होंगे, घरों के बीच बागात के बीच में घर या घरों के साथ बागात। यही है कि यहाँ लोग रहते भी हैं और बागबानी भी करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे तो यहाँ इस इलाके में अनार जो है वो सबसे ज़्यादा काश किया जाता है। आए ज़ियारतगाह के अंदर चलते हैं और ज़ियारत करते हैं। यहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम जारी है और बाकायदा जो है वो इसको बनाया जाएगा। अभी थोड़ी खस्ता हाल में है। आए ज़ियारत करते हैं उस जगह की जो मौला का कदम कहा जाता है। छोटी सी मुख्तसर सी ज़ियारत जो नेचुरल फॉर्म में पड़ी है। यहाँ पे काफ़ी अर्सा पहले ये बना दिया गया और अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो जारी है। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो लोगों के हिसाब से और जनरेशन के हिसाब से थोड़ा सा जो है वो आप देख रहे होंगे माहौल देखा आपने। यहाँ की गवर्नमेंट जो है बाकायदा इसको ज़ियारत बना देगी और कोशिश है। हमने भी कुछ सामान भी देखा है रास्ते में। ये नेचुरल सा कदम है जो इस पर अभी शीशा या फ्रेम में आ जाएगा थोड़ी देर से बाद। ये मौला का वो कदम है जो इस बात की दलील है मौला का ये कदम कि मौला अली जो है वो सिर्फ मक्के मदीना में ही नहीं घूमे या पुराने यसरब में या ताइफ में ही नहीं घूमे बल्कि उससे बाहर भी निकले और ज़ाहिर कूफा की तरफ भी हम देखा, जंग सफ़ीन में शाम की तरफ भी गए। बहुत से लोग मुझसे ये भी पूछते हैं मौला अली के शवाहिद तो तारीख़ में मिलते नहीं हैं कि यहाँ पर आए। मैंने बोलता हूँ तारीख़ सही से सर्च करें, आपको शवाहिद भी मिलेंगे और हमने देखा है कई चीज़ों में, कई बुक्स में उनका जिक्र भी है। मौला अली के पाकिस्तान में तो हमने कई कदम देखे हैं जो 105 हमें मालूम है जो डिस्कवर कर रहे हैं। एक ईरान में भी हमें मिल गया है, तो ये हमारे लिए खुशाइन बात है। आप जब भी आएँ यहाँ पर आएँ, मौला अली के कदम की ज़ियारत करें और जानें और यह महसूसात कर देखें कि मौला अली के जब यहाँ कदम है तो उन्होंने यहाँ रियाजत भी की होगी, इबादत भी की होगी। ये क्योंकि पहाड़ों तफ के बिल्कुल पहाड़ों के पीछे है, यानी कि तफ के बिल्कुल पीछे जो पहाड़ है वहाँ पे आम लोगों को ज़्यादातर पता नहीं है। मेरी नज़र भी जो है वो इमाम रज़ा के कदमगाह से जो है वो यहाँ पे पड़ी, तो इसलिए हमारा यहाँ आना हो गया। तो बहुत मज़ा आया यहाँ पर, बहुत सुकून है यहाँ पर भी और जब आप टच करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें महसूसात भी होंगी। यहाँ तक के लिए मेरी मालूमात अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। जब भी आप यज़ आए, यज़ में से निकल कर जो है वो 30 किलोमीटर के फासले पर जो है वो तफ्त है, तफ्त में आए और तफ्त हाईवे का नाम लें और वहाँ पर ये ज़ियारत मौजूद है। तो अपने चाहने वालों को भी शेयर करें, नए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आपको अच्छी और मालूमाती वीडियो मिल सकें। ये टूर बहुत वसी है मेरा, जिसमें मैंने 10,000 इमामजादगान को तलाश करना है और अपने चैनल पर उनके बारे में बताना है। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद।